एवरीवन, लॉग इंग्लिश क्लास में आपको स्वागत है। मैं हूं आपकी गायत्री मैम। लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट जो हमारा टॉपिक था द नाउन, फंक्शन एंड रिलेशन। इसके 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें 3 को डिस्कस कर दिया था। अब बच गए हैं 3, वो हम अब डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पिछला देखना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड, केस इन ऑपोजिशन एंड नॉमिनेटिव एड्रेस। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं और 5 एंड 6। जैसे कि आपको पता होगा 6 टॉपिक थे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? जो पूर्ण भाव प्रकट करता है। जब हम उसे बोलते हैं तो हमारा भाव पूरा हो जाता है, यानी कि ये पूरक है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? पूर्ण भाव प्रकट नहीं करता। अगर हम इसके अंदर कोई वर्ड को नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाव को प्रकट नहीं करेगा। इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा केस इन ऑपोजिशन। केस इन ऑपोजिशन क्या होता है? ये डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। इसके अंदर 2 वर्ड्स होंगे, 2 नाउन होंगे, दोनों का रिलेशन एक दूसरे के ऊपर होगा। और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिनको हम पुकारते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वो हमारा नॉमिनेट एड्रेस होगा। इसकी पहचान क्या है? जिन नाउन्स को पुकारा जाता है, जिनको हम बुलाते हैं, कम हियर, इधर आओ, फ्रेंड्स सुनो, इस तरह से, तो ये हमारे होते हैं, क्या होते हैं? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस। अब एक पिक्चर है हमारे सामने, इसमें हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक प्लेयर है। यहाँ पे क्या है? एक प्लेयर। तो राहुल इज अ प्लेयर। राहुल क्या है? प्लेयर। राहुल, अगर मैं कहती हूँ राहुल इज, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो हमें प्लेयर लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर प्लेयर क्या है? इस वर्ब का, ये जो लिंकिंग वर्ब है, इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। ओके, क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। और इसके अंदर लिंकिंग वर्ब कौन सा है? इज। Yes, इज क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, और जो भी बी के फॉर्म होते हैं, बी के फॉर्म आपको आगे मैं बताऊंगी, वो सारे लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आते हैं हेल्प मी फ्रेंड्स। ये क्या है? इन्होंने पुकारा। क्या किया इन्होंने? पुकारा। हेल्प मी फ्रेंड्स, दोस्तों मेरी मदद करो। तो नॉमिनेट किया, यानी नाम लेके बोला फ्रेंड्स। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा? राहुल कम है, राहुल को बोला राहुल इधर आओ। तो राहुल क्या हो गया इसके अंदर? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, अब मैंने इसी का एक सेंटेंस बनाया राहुल का। राहुल माय सन इज अ प्लेयर। अब इसमें 2 क्या हैं? इसमें 2 नाउन है, एक सन भी है और एक प्लेयर भी है। तो इसकी पहचान क्या है? जब हम केस इन ऑपोजिशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर बीच में यहाँ पर कॉमा होगा और यहाँ पे प्लेयर और सन होगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये प्लेयर जो है, ये सन का क्या है? ऑपोजिशन है, यानी कि इसमें 2 होंगी, ये इसकी पहचान है। उसके बाद हम पढ़ते हैं राहुल बिकम अ प्लेयर। राहुल प्लेयर बन गया, तो इसके अंदर प्लेयर हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ठीक है, और बिकम हो गया लिंकिंग वर्ब। ओके, और क्या है इसके अंदर? बस इतना ही है। तो समझ आया? यस मैम। तो अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल देके, और थोड़ी सी डेफिनेशन ले लेते हैं। अगर आपको फिर भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, आप हमें बता दीजिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्या होता है? क्या होता है? जो हम, राहुल इज अ प्लेयर, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसका इसे कनेक्शन है। और लिंकिंग वर्ब उसी का पार्ट है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। ठीक है, उसके बाद आता है केस इन ऑपोजिशन, यानी कि इसमें 2 वर्ब होंगे, 2 सेंटेंसेस होंगे, 2 नाउन होंगे, उस नाउन में से एक उसके ऊपर पूरक है। राहुल इज माय सन, राहुल मेरा बेटा है, इज प्लेयर, क्या है वो? एक प्लेयर। तो इस तरह सेंटेंस के बीच में कॉमा होगा, तो इससे आप पहचान जाएंगे केस इन ऑपोजिशन है। उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसमें हमेशा हम नाम लेके पुकारेंगे, कम हियर। ठीक है, इसके अंदर क्या है? राहुल कम हियर, राहुल कम है, राहुल इधर आओ। तो नॉमिनेट किया, क्या किया इन्होंने? नॉमिनेट किया। इन्होंने कहा हेल्प मी फ्रेंड्स, चोट लग गई अगर मान लो, तो इन्होंने कहा हेल्प मी फ्रेंड्स, मेरी मदद करो। तो फ्रेंड्स क्या हो गया? इसने नॉमिनेट किया। जब हम पुकारते हैं, जब हम बुलाते हैं, तो वो नॉमिनेशन ऑफ एड्रेसेस हो गया। तो ये आपको समझ आ गया? यस मैम। तो अब इसके बाद हम इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और इसकी डेफिनेशन लेते हैं। ओके ओके मैम। ओके स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन जान जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, it is the word which complete the meaning of the given expression. It could be noun, pronoun and adjective. जो complement of the verb होता है वो क्या करता है? कंप्लीट करता है हमारे सेंटेंस को। यानी कि अगर मैं कहती हूँ राहुल इज अ,
तो प्लेयर नहीं लगाएंगे तो इनकम्प्लीट हो गया, अधूरा हो गया। तो राहुल इज अ प्लेयर लगाएंगे। ही इज अ टीचर, ठीक है। यू आर माई ब्रदर, ओके। तो ये सब क्या हो जाएंगे, जो हम लास्ट में लिखते हैं वो क्या हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ब का इससे क्या है रिलेशन, ठीक है। ये पूरक है एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे पे डिपेंड है, इसके बिना ये नहीं चल पाएगा। और इसी का दूसरा पार्ट हम लेते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या होता है, लिंकिंग वर्ब लिंक्स द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में ही वॉज हंग्री, यानी कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जो बी के जितने भी फॉर्म होते हैं आगे मैं डिटेल बताऊंगी। बी के फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर बहुत सारे होती हैं। ये सब क्या होते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। ही वॉज हंग्री, ये क्या हो गया लिंकिंग वर्ब, ये इसको जोड़ रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को ये जोड़ रहा है, ये एक दूसरे की पूरक है। एग्जाम्पल में दिया इज, एम, आर, वॉज, वर और एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं केस इन अपोजिशन। अब क्या होता है, केस शो नाउन्स और प्रोनाउंस relation with the other words in sentence, okay. The case main function is to show that noun its mean by which the action is achieved, यानी कि ये दो नाउन्स होते हैं, एक ही सेंटेंस के दो नाउन्स होते हैं, कॉमा होता है, जो एक पहला नाउन होता है और दूसरा नाउन होता है, उन दोनों का रिलेशन होता है। जैसे कि राहुल इज माई सन, इसके अंदर ये वाला क्या है, ये वाला केस इन अपोजिशन है, किसका, प्लेयर का। इसमें दो नाउन है, ठीक है, ये वाला इसका रिलेशन है, तो यहाँ पे कॉमा होता है, इसकी पहचान होती है, ओके। आया समझ में? Yes, ma'am. उसके बाद देखिए नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस में क्या होता है, द पर्सन और अ थिंग ऑन विच यू आर स्पीकिंग दे आर सेट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय कॉमास मे हैव मॉडिफाई एंड नॉट रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ ग्रामेटिकली। ग्रामेटिकली नहीं होता है, कैसे भी हम बोल सकते हैं, बॉयज लिसन टू मी, ग्रामेटिकली नहीं होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, लेकिन ये ग्रामेटिकली नहीं होता है, ओके। तो इसमें कॉमा होता है और हम जब किसी को पुकारते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, क्या, नॉमिनेटिंग ऑफ एड्रेस। इसके अंदर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, मैंने बोल दिया, बोल के मेरा एक बार वॉइस रिपीट कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट। इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, ये बी की फॉर्म होती है। इनकी डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और इन सबको मैं अच्छे से समझाऊंगी, ओके। समझ आया सब कुछ? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल जाए। मेरी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।